बीबीएस पब्लिक इंटर कॉलेज बरनाकुंडा प्रतापगढ़ के परिसर में 18 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में एक वर्षीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण बीते 10 जून 2024 से 19 जून 24 तक किया जाएगा। इस शिविर में 18 यूपी बटालियन एनसीसी प्रतापगढ़ के 390 बालक व 204 बालिकाएं समेत 6 सहयोगी एनसीसी के अधिकारी भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य के दौरान थल सेना दिवस, गणतंत्र दिवस, कैडेटों के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए प्रतिभाशाली कैडेटों कमान अधिकारी व कैडेटों के बहुमुखी विकास के लिए नेतृत्व में 25 सैन्य कर्मचारी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। आदि के साथ शिविर के दौरान प्रशिक्षण कैडेट शिविर स्थल पर ही सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम उनके रहने खाने आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर के दौरान कैडेटों के दैनिक जीवन व उनके दैनिक करियर के निर्माण में सहायक विषयों के उद्देश्य कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक जागरूकता के विषय जैसे स्वच्छता अभियान, संचारी रोग नियंत्रण, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया आदि के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, जिससे ये सभी सामाजिक उत्थान में सहयोगी बन सके। कैडेटों के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए कैप्टन पवन प्रकाश द्विवेदी, आत्मनिर्भर मायाराम, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार सिंह, अवधेश कुमार गुप्ता आदि लगातार सहयोग भी कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कैडेटों के उत्साह का माहौल भीषण गर्मी में भी बरकरार है। जो प्रशिक्षण दे रहे हैं तो ऐसे बच्चे आपके सामने भी आमना सामना हुआ होगा जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, किसी भी तरह की जानकारियां नहीं है, उनको ट्रेंड करने में किन किन परिस्थितियों या कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? पहले तो इन्हें हैंडल नहीं करने आता, इन्हें पकड़ने नहीं आता, प्लस ये इनके लिए पहली बार था। तो इनको पहले क्लासेस दी गई जिसमें पूरा इनकी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया किसका क्या वर्किंग है, सो दैट कि जब हम प्रैक्टिकल करें ग्राउंड पे तो इन्हें ये फील ना हो कि हम पहली बार ही कर रहे हैं। परेशानियां आपको क्या? परेशानियाँ ये क्या हुई कि बहुत सारे बच्चे बहुत डर रहे थे, हैंडलिंग नहीं हो रही थी, तो उन्हें प्रॉपर हैंडलिंग कराना पड़ा। बहुत सारे लड़के साउंड करेगा, हमसे नहीं होगा मैम, तो उन्हें ये भी आपको दिखाया गया कि नहीं, इससे कुछ इफेक्ट नहीं है, आपको इससे कुछ हार्म नहीं है, आप इससे आराम से हैंडल कर सकते हैं। आप कब से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं? अभी हमने जब हमारा कैंप का डे 2 था तो हमारी विपिन क्लासेस हुई थी, तब से फायरिंग की चल रही है, 10-20 की हर दिन होती है, आज इनकी हुई। एक डिग्री कॉलेज में एनसीसी का कैंप लगा हुआ है और इस दौरान हमारे समक्ष हैं पवन प्रकाश द्विवेदी जी। सर, आप ये बताएं कि जो इन बच्चों का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, इस दौरान जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है कैंप का? ये जो बेसिकली कैंप चल रहा है, ये प्रयागराज एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर के तत्वाधान में 18 यूपी बटालियन एनसीसी प्रतापगढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप जान ही रहे हैं, ये बीबीएस इंटर कॉलेज बरना में आयोजित किया जा रहा है। 10 जून 2024 से 19 जून 2024 तक चलेगा। और आपने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य क्या है? बेसिकली इस कैंप का उद्देश्य इन हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, गांव से या छोटे स्थानों से आए हुए कैडेट्स हैं, उनको सेना के बारे में वाकिफ़ कराना है, इसके प्रति अभिरुचि जागृत करना है कि किस तरह से इसके प्रति आकर्षित होंगे और देश सेवा में अपना योगदान करेंगे, सेना में भर्ती होंगे। आप देख पा रहे होंगे, अभी आप गए थे, आपने देखा यहाँ पर फायरिंग चल रही है। फायरिंग का प्रशिक्षण इन एनसीसी कैडेटों के लिए बड़ा ही यादगार प्रशिक्षण होगा। इसके साथ ही इन्हें अन्य भी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, जैसे वेपन को कैसे हैंडल किया जाता है, हथियारों को खोला और जोड़ा किस प्रकार से जाता है। साथ ही एनओएस के द्वारा भी क्लासेस चलाई जाती हैं। आप सामाजिक सेवा में कैसे आ सकते हैं, इसके माध्यम से आपदा का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, लीडरशिप ट्रेट आपके अंदर किस तरह से विकसित होगी। और यदि हम इसको संक्षिप्त रूप में कहें तो एनसीसी कैडेटों के सर्वांगीण विकास के लिए इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सर्वांगीण विकास के दौरान कुछ नया सीखने को क्या मिलता है? इस कैंप के दौरान ऐसे कुछ है अपने यहाँ पर जी हाँ, जो सिखाया जाता हो? बिल्कुल बिल्कुल। सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले तो उनके रूटीन और डिसिप्लिन को मेंटेन करने का पाठ इन्हें पढ़ाया जाता है। पूरी तरह से सुबह कैंप के दौरान जो रूटीन होता है वो
आर्मी के रूटीन के तहत ये काम करते हैं। तो इस तरह से इनकी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित हो जाती है। 10 दिनों में ये सामान्य जीवन के लिए अच्छा कुछ सीखते हैं। विशेषता इसकी है, फायरिंग का ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसी सामान्य नागरिक को कहीं देने का कोई प्रावधान नहीं है। सबसे इनके लिए एक्सपोजर यहाँ पर है। और भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद जब ये एनसीसी एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो इस एनसीसी एग्ज़ाम को पास करने के बाद अनेक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय इनका वेटेज मिलेगा। सेना में भर्ती के लिए इनका वेटेज मिलेगा। सेना में अफसर बनेंगे, उसके लिए इसके अलग से बेनिफिट्स हैं। ये सब इनके लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो इनके करियर निर्माण में सहायक होंगे। सर, एनसीसी के दौरान जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर जैसे आपने कहा कि आपदा प्रबंधन के योग्य बनाया जा रहा है जी, तो आपदा प्रबंधन को लेकर के सरकारें भी बच्चों से ये उम्मीदें करती हैं, खास करके एनसीसी के बच्चों को। जी। तो उस दौरान उनको कितना प्रशिक्षण, कितने अवधि तक बेहतर होगा बच्चों को सीखने में? देखिए, ये डिफेंस की एक लाइन है, डिफेंस लाइन है। जी। इन्हें हम डायरेक्ट सामने नहीं, ये हेल्प के लिए हमारी मदद करते हैं। किसी भी सामान्य जीवन में इन्हें हम एक हेल्प के लिए उपयोग करते हैं। अगर कहीं मान लीजिए ट्रैफिक का मामला है, वहाँ पर ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने में असिस्ट करते हैं, इलेक्शन में असिस्ट कर सकते हैं। सीधे नहीं जाते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए इन्हें विशेष तौर पर जैसे आग से कैसे हम काबू पाएँ, अभी हमारी कुंडा की टीम यहाँ पर आई हुई थी फायर फाइटिंग की, उन्होंने आग पर काबू पाने के तमाम सारे तरीके दिखाए। बच्चों को उन्होंने प्रशिक्षण तो दिया ही, उनसे प्रयोग भी कराया, एक्सपेरिमेंट भी कराया। तो इस तरह से इनकी ये हौसला अफजाई होती है, मोटिवेट होते हैं और सामान्य जीवन में इसके लिए तैयार होते हैं। सर, खास करके एनसीसी और ग्रामीण बच्चों, एनसीसी और ग्रामीण बच्चों को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाचार सत्यद्वंदिता के माध्यम से? सर, एनसीसी और ग्रामीण बच्चे बेसिकली ये जो कैंप लगा है, ये इसमें हमारे अधिकतर 3 जिलों से ग्रामीण बच्चे और नगरीय बच्चे दोनों आए हुए हैं। संदेश एक ये है कि ये एकता और अनुशासन में रह करके जिस तरह से ये 10 दिन कैंप में रहते हैं, अगर इस रूटीन को फॉलो करते हैं, इस दिनचर्या पर चलते हैं, तो भविष्य इनका बहुत ही उज्जवल होगा। और मैं तो कहता हूँ इन बच्चों से कि ये जितनी भी सिखलाई दी जा रही है, ये इसको अपने जीवन में फॉलो करें। निश्चित तौर पर ये सबसे अलग बच्चे होंगे, देश के निर्माण में सहायक बच्चे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।